जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम लोग बिहार एसएससी का फॉर्म जो 2014 में निकला था, आज हम लोग उसका जो है कि कट ऑफ डिस्कस करने वाले हैं। और इस बार जो फॉर्म निकला हुआ है, इसका कट ऑफ मैक्सिमम कितना जा सकता है उसको भी हम लोग पूरा डीपली समझेंगे और हर तरह का कॉन्सेप्ट इस पे लगाएंगे कि क्यों इतना ज़्यादा कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, तो इस बार हमारा सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, ठीक है, तो उसको भी हम लोग जो है कि इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि कितना यदि हम स्कोर कर देते हैं, यदि इतने प्रश्न का हम सही उत्तर दे देते हैं तो हमारा जो है कि सिलेक्शन श्योर है। तो आज आप लोग इस वीडियो के माध्यम से ये आप सभी कंफर्म हो जाइएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगले स्लाइड में चलते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए सबसे पहले हम लोग जो कटअप डिस्कस कर रहे हैं ये हमारा ऑफिशियल कटअप है। ठीक है, मैंने कहीं से अपने मर्जी से बनाया हुआ नहीं है, ये सारा जो कि ऑफिशियल डाटा है, आप सभी देख सकते हैं पूरा का पूरा ऑफिशियल डाटा है, इसमें कोई मतलब टेंशन वाली बात नहीं है। आप सभी टोटल में जो कि यहाँ पे देखिए सबका कैटेगरी वाइज भी लिखा है। अब 2014 में 2024 में क्या कटअप रहने वाला है उसके भी हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए 2024 हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखिए ये परीक्षा जो कि 2024 में ही होगा, निकला तो 2023 में है लेकिन होगा कब, 2024 में होगा। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ पूरा जो है कि समझाता हूँ किसका किसका कितना कटअप गया था। हम लोग मेन कैटेगरी के बारे में बात करेंगे, ज़्यादा नहीं बात करेंगे, जो मेन हमारा जो कैटेगरी है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए आप पहले समझ लीजिए, बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना है ना, ये विज्ञापन संख्या था इसका प्रथम इंटर स्तरीय, जो इस बार निकला हुआ है वही पिछले बार का था। ठीक है, संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014, ये फॉर्म 2014 में निकला था। ठीक है, और प्रारंभिक परीक्षा यानी कि ये क्या है, प्री। तो आज हम लोग प्री के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो कुल जो सफल छात्र हुए थे ये हुआ था 64,957 विद्यार्थी सफल हुआ था। ठीक है, तो ये सभी जो है कि उसका कोटिवार कट ऑफ परसेंटाइल की सूची दिया गया है। मतलब कोटिवार मतलब ये जो एक तरह से जाति के आधार पर यहाँ पे टोटल दिया गया है किस का कट ऑफ जो है कि कितना गया हुआ है। चलिए हम लोग जो मेन जो है सबसे पहले उसका डिस्कस करते हैं। देखिए परसेंटाइल का मतलब देखिए इसमें क्या है ना, ये हमारा जो कि क्वेश्चन बेसिक पे है एक तरह से। देखिए पिछले बार जो था, मैं आपको एक तरह से थ्योरी समझा देता हूँ, देख लीजिए। तो एक क्वेश्चन था, ये एक क्वेश्चन 4 नंबर का था, इस बार भी वही है। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का था, 4 मार्क्स का था। तो टोटल हमारे पास में 150 क्वेश्चन है, तो 150 गुने 4 करेंगे तो 15 चौकी 60 यानी कितना हो जाएगा, 600। तो 600 हमारे पास में मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, हम लोग मार्क्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, 150 ही रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो हमारा टोटल मार्क्स कितना हो जाए, 150। तो हम लोग क्वेश्चन पे बात करेंगे कि कितना क्वेश्चन जो है कि पिछले बार लोगों ने जो सही किया था उसका जो है कि प्री में सिलेक्शन हो गया था, फिर वो लोग मेंस के लिए तैयारी करने लगे थे। चलिए देखिए, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा मैं इसको पहले हटा देता हूँ, थोड़ा सा देखिएगा आप लोग। देखिए अब ध्यान से देखिएगा। देखिए सामान्य यानी कि जनरल, तो पिछले बार जो जनरल का जो कट ऑफ था आप सभी देख सकते हैं, ये कितना गया, 96.92, यानी कि हम लोग मान लेते हैं लगभग कितना गया था, ये हमारा जो है कितना गया था, 97 के लगभग कट ऑफ मान लेते हैं। ये हमारा कितना गया था टोटल, यहाँ पे 96.92 है ना, तो हम लोग मान लेते चलिए 96.92 परसेंटाइल ये कट ऑफ गया था। मतलब एक तरह से मान लेते हैं, देखिए परसेंटाइल तो ज़्यादा बढ़ जाता है, हम मान के चल रहे हैं कि लगभग हमारा जो कट ऑफ है ये 96 है। ठीक है, 96.92 कट ऑफ है, तो ये तो यूआर का कटअप हो गया। उसी प्रकार से देखिए हमारे पास में पिछड़ा वर्ग जिसको हम लोग बीसी बोलते हैं। ठीक है, बीसी का जो हमारे पास में कटअप हो, बीसी का कटअप कितना गया है, पिछड़ा वर्ग जो हम लोग बीसी बोलते हैं उसको 95 पॉइंट कितना गया है, 62 गया गया, ये हमारा कटअप गया है बीसी का। बीसी जिसको बोलते हैं बैकवर्ड क्लास यानी कि पिछड़ा वर्ग, यूआर यानी कि जनरल, और उसके बाद ईबीसी यानी कि एक्सटर्नली बैकवर्ड क्लास। ठीक है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग का जो हमारे पास में जो कटअप गया था वो कितना गया था, देखिए 88.06, यानी कि इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, 88 गया था इसका कटअप। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं SC ST यानी कि SC पर चलते हैं। SC अनुसूचित जाति जो है इसका कटअप कितना गया था, 76.62, यानी कि 76.62 गया था इसका कटअप। आप सभी यहाँ पे ध्यान से देखते चलिएगा। ठीक है, और उसके अनुसूचित जनजाति जिसको ST बोलते हैं, ठीक है, उसका गया था 71.76। देख लीजिए ये सभी इसका जो है कि ओरिजिनल कटअप है। बाकी जो है कि जो मतलब विकलांग हैं, मतलब आंख से कोई विकलांग है, कोई किसी से विकलांग है, उन सभी के लिए है। ठीक है, उन सभी के लिए बाकी वाला कटअप है। ये मेन जो हमारा जो कटअप था वो सभी ये वाला है। तो जनरल का जो कटअप गया था 96.96 गया था, बीसी यानी ओबीसी का 95.62, ईबीसी
जो आता है अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 88 गया था। ठीक है, एस सी में कितना गया था 76.62, एससी में गया था 76.62 और एसटी में गया था 71। अब ध्यान से समझते हैं, ये तो हमारे पास में किसका था, ये तो पिछला कटअप था, लेकिन इस बार जो कि कटअप कितना रह सकता है। देखिए मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं। देखिए मतलब क्या है ना, अब देखिए अभी का कटअप किस पे डिपेंड करेगा, सबसे पहले जो डिपेंड करेगा कि कितना फॉर्म भराएगा। अभी आप सभी को पता है कि बेरोजगारी की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मतलब फॉर्म बहुत कम है, लेकिन अभी बिहार में जो कि बहुत ज़्यादा वैकेंसी आया है। कुछ शिक्षक भर्ती बहुत सारा निकला हुआ है, और भी वैकेंसी बिहार पुलिस का निकला हुआ है, और ये भी निकल गया, मतलब बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। तो इस बार देखिए कंपटीशन तो ज़्यादा है ही, लेकिन बहुत सारे लोग इधर उधर चले जाएंगे, तो कटअप जो है कि धीरे धीरे करके ज़्यादा अंतर नहीं होगा कटअप में। ठीक है, ज़्यादा अंतर नहीं होगा, याद रखिएगा। देखिए इस बार का जो कटअप है, जैसे हम लोग 5 नंबर थोड़ा सा जो है कि इंक्रीज कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा कटअप नहीं जाएगा, क्योंकि देखिए तैयारी तो बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन जो निरंतर तैयारी करते रहेंगे उन्हीं का जो है कि सिलेक्शन होने वाला है, बाकी कुछ नहीं। मैं अब देखिए एक आपको बेसिक आपको समझा देता हूँ। तो पिछले बार का जो कटअप था वो कितने क्वेश्चन तक था, मान के चलते हैं, जिसका मान लीजिए इन्होंने कितना क्वेश्चन सही किया होगा, 72 क्वेश्चन सही किया होगा, इसने कितना 77 क्वेश्चन सही किया होगा। ठीक है, तो जो मैं आपको जनरल बता देता हूँ कि जो यूआर वाले हैं, यूआर वाले कितना, यदि यूआर वाले ने यदि मान लेते हैं इस बार यदि वो, ठीक है, यदि वो एक तरह से मान लीजिए इस बार यदि वो 105 से प्लस यदि वो कर लेते हैं, 105 से लेकर के 107 के करीब यदि 20 यदि वो कर लेते हैं, तो मान लेते हैं कि वो जो है कि सेफ जोन में हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इस बार का कटअप इतना ही रहने वाला है, क्योंकि फॉर्म भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए तो 105 से लेकर के 107 तक रहने वाला। यदि वो 105 से 107 क्वेश्चन यदि वो जो है कि सही कर लेते हैं, तो जो है कि उनका सिलेक्शन लगभग प्री में हो जाएगा। इतना मान के चलिए कि 105 से 107 होना चाहिए। ठीक है, इससे यदि कम हो सकता है 1-2 नंबर कम या ज़्यादा हो, मैं कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, ये एक संभावना है। उसी प्रकार से बीसी, देखिए बीसी का भी यही मान के चलिए 104 मान लीजिए, 104 से 105 यही इसका जो है कि वेरी रहने वाला है। ये देखिए आपको पता कब चलेगा, जब आप एग्जाम देकर के आएंगे तो आपको पता चलेगा। ये मैं क्या बताऊँ, ये क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन आपको सही करना है, कितना में से 150 में से। ठीक है, 150 में से कम इतना क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए। जो ईबीसी के कैटेगरी के हैं, ठीक है, एबीसी के कैटेगरी हैं, उसको कम से कम भी 95 से 97 के बीच में उसको जो है कि क्वेश्चन सही करना पड़ेगा, तब जाकर के उसका भी जो है कि इस बार सिलेक्शन श्योर है। उसी प्रकार से यदि आप जो है कि एससी में जाएंगे, एससी में भी कितना ज़्यादा से 80 से 85 नंबर पे हो जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा कैटेगरी में नहीं है। तो 80 से 85 के बीच में यदि इसका रहता है, तो ये मान के चलिए कि जो कि सेफ जोन में चले जाएंगे। और एसटी कैटेगरी में यदि मैं बात करूं, तो एसटी कैटेगरी में ये भी लगभग मान के चलिए इस बार ज़्यादा तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो इसका मान के 80 से 82 के बीच में इसका भी जो है कि लगभग कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, इसलिए आप सभी को पता होना चाहिए 80 से 82 क्वेश्चन आपको सही करना है हर हाल में। यदि आप इस करीब में आ जाते हैं, यदि आप इतना सही कर लेंगे, तो आराम से आपका जो है कि सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ क्या प्री में। तो देखिए इतना मैं क्यों बता रहा हूँ, बोल रहे सर ये तो आप बहुत कम बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं, देखिए क्योंकि देखिए रिजल्ट जो आएगा ना, ये बहुत मतलब अभी देखिए ये कितना गुना आएगा ये मुझे कंफर्मेशन पता नहीं है, लेकिन देखिए पिछले बार देखिए इतना रिजल्ट आया था 64,900 कितना 64,957 रिजल्ट आया था। इस बार भी अच्छा खासा जो है कि रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, इसलिए प्री में तो इसका हो जाएगा, लेकिन जो मेंस होने वाला है, मेंस में उतने ही विद्यार्थी का सिलेक्शन होगा जितना का जो है कि सीट निकला हुआ है, वैकेंसी निकला हुआ है। ठीक है, कंफर्म हो गया यहाँ तक की बात। अब देखिए, अब सबसे पहली बात हो गई हम लोग तैयारी कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपका जो है कि ये क्या बोलते हैं इसको, सिलेबस पता होना चाहिए। जीके में कितना नंबर आता है, 50 नंबर। साइंस में कितना, साइंस और मैथ मिला करके जो है कि 50 नंबर आएगा, और रीजनिंग में 50 नंबर आएगा। देखिए साइंस में यदि मैं बात करूं, तो साइंस में आपको जो है कि 25 क्वेश्चन मिलेगा, और मैथ में भी आपको 25 क्वेश्चन मिलेगा, 25-25 इधर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए हमें अटेम्प्ट कैसे करना पड़ेगा। ठीक है, अटेम्प्ट कैसे करेंगे, तो कम से कम भी आपको 25, जैसे यहाँ पे मेरे पास में जीके हमारे पास में कितना नंबर है, 50 नंबर है, तो 50 में से कम भी आपको 35 प्लस लाना पड़ेगा। ठीक है, यदि आप 35 प्लस ले आते हैं तो सही है। और देखिए यहाँ पे हमारे पास में साइंस में जो कम से कम भी आपको 20 नंबर लाना पड़ेगा, और साइंस में 20 नंबर लाना पड़ेगा, और मैथ में भी आपको कम से कम भी 20 नंबर लाना ही पड़ेगा। यदि आप देखिए साइंस की तैयारी अच्छी है, तो आपको 22 नंबर भी ले आ सकते हैं, 22 से 23 नंबर भी ले आ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। साइंस उतना भारी नहीं आता है। ठीक है, जिसका मैथ बेसिक है वो भी 20 नंबर ला सकता है, यदि आप तैयारी करते हैं। देखिए इसी चैनल पे आप सभी के लिए जो कि मैथ की क्लासेस शुरू किया जाएगा। देखिए
ठीक है, शुरू किया जाएगा अभी हाल फिलहाल में ही, जो कि शुरू होगा अभी, मतलब 2 से 3 दिन के अंदर में शुरू हो जाएगा। तो आप सभी इस चैनल से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और बेसिक भी सीख सकते हैं। तो आपको कम से कम भी इतना इतना स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, रीजनिंग में देखिए कुछ भी नहीं, यदि आपको आता है तो कम से कम भी आप जो है कि 50 है ना, तो 50 है तो 35 प्लस तो ऐसे ही कर लेंगे। यदि आप अच्छे से तैयारी किए हैं तो इसका जो कि 40 से 45 नंबर भी ला सकते हैं, इसमें कोई नहीं है। ये जो कि बिल्कुल जो लो कैटेगरी में है वो 35 नंबर ला सकते हैं आराम से, रीजनिंग ज़्यादा कुछ नहीं है। यदि आप अच्छे से तैयारी किए हैं तो आप 40 से 45 क्वेश्चन भी सही कर सकते हैं। ठीक है, रीजनिंग में यदि मैं आपको जोड़ के बता दूं तो टोटल यदि आप जोड़ेंगे तो देख लीजिए, आप जोड़ के देख लीजिए टोटल कि कितना हो जाता है। यदि आप इतना इतना ही करेंगे तो आराम से आपका जो कि सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने जीके में मान लिया कितना 35 नंबर लाते हैं। ठीक है, और हमारे पास में मैथ में कितना, यदि साइंस में यदि आप 22 नंबर ले आते हैं और इसमें मैथ में 22 नंबर ले आते हैं, ये 20 नंबर ले आते हैं मैथ में, और यदि आप जो है कि इसमें यदि आप अच्छा से तैयारी करेंगे रीजनिंग है तो आराम से जो है कि 45 नंबर ले आएंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा भी ले आएंगे कोई दिक्कत नहीं। यदि आप सबको जोड़ते हैं देखिए कितना आता है, 5 5 10 2 12 हो गया। ठीक है, 5 5 10 2 12 हो गया, 1 रह गया, और 4 2 6 2 8 3 11 और 1 12। ठीक है, यानी कि कितना हो गया हमारे पास 122 नंबर। देखिए इतना भी यदि आप इसको जो कि अटेम्प्ट कर लेंगे ना तो 122 नंबर हो जाता है। ठीक है, यदि थोड़ा थोड़ा किसी किसी में कम भी हो जाता है फिर भी आराम से जो है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो 122 नंबर तो बहुत हो गया। मैंने आपको क्या बताया, मिनिमम आपको यदि कोई भी आपके, मैं अब फाइनली बता रहा हूँ, यदि कोई भी कैटेगरी से हैं, यदि आप इतना अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आराम से 100% सिलेक्शन हो जाएगा। ये आप मान के चलिए कि आपको कम से कम भी तो इतना अटेम्प्ट करना है। ये आप मान लीजिए किसी भी कैटेगरी से, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, आपको कितना अटेम्प्ट करना है, या हर कैटेगरी में 110। ठीक है, 110 प्लस का टारगेट आपको रखना है। यदि आप 110 प्लस कर सकते हैं तो आपका सीट पक्का है। यदि आप याद लीजिए, यदि आप 110 प्लस कर लेते हैं तो सीट कंफर्म है आप सभी का। इसलिए इतना मान के आप सभी तैयारी कीजिए। ये प्री के लिए है, मेंस के लिए मैं आगे जो है कि बताने वाला हूं, क्योंकि उसका भी कटअप हमें मिल जाएगा तो मैं उसकी भी वीडियो आप सभी को बता दूंगा। ठीक है, तो इसी चैनल पे आप सभी के लिए जो है कि तैयारी भी शुरू किया गया है, तो आप सभी वहां से तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिस भी होगा और जो कि सिखाएंगे भी, बेसिक भी स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी जुड़े रहिए इस चैनल के माध्यम से। यदि नए विद्यार्थी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।